नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन कृष्ण महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद महाराज श्रीधर सदर महाराज सिद्धांति महाराज और परमहंस महाराज नासिक महाराज एवं समस्त सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरुकुल सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा जयकार प्रणाम। अभी अभी आप लोगों ने बंगला भाषा में कुछ बात गोविंद महाराज के मुखार में श्रवण किया और आनंद आया। बंगला के पाठ किसको कहते हैं? कई दिन एक महीने जावत करीब एक महीने जावत हमारे गोविंद महाराज बहुत सुंदर रूप में कथा को कथा श्रवण कराया, आनंद आया। अभी आप लोगों ने श्रवण किया ये महाप्रभु जिस प्रेम धन के देने के लिए जगत में प्रकट हुए थे, सदियों के महाप्रभु ने ध्यान किया। इसलिए महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में महाप्रभु कैसे न महावदान्न, एक होता है वदान्न और एक होता है महावदान्न। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में इसमें भी ऐसे लिखा है ना, अवतारे नामाचिला। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने भेद सृष्टि नहीं किया, ज्यादा करके सारे ग्रहण प्रेम बिला दिया। जिसको देखा ना चैतन्य महाप्रभु ने देखी उसके प्रेम को दिया। महाप्रभु की शिकायत है महावरण। कृष्ण भी प्रेम दिया, यहाँ पर जिसमें कृष्ण प्रेम दिया कहा? ब्रज में, ब्रज के बाहर नहीं है, ब्रज में ही प्रेम दिया, ब्रज के बाहर नहीं। चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र प्रेम प्रदान किया, ब्रज के अंदर बाहर सर्वत्र प्रेम दिया। इसलिए कहते जाने जाके तारे ज्ञान प्रेम वितरेगा। जिसको देखा चैतन्य महाप्रभु प्रेम वितरेगा। यह तब भी चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में जब भ्रमण करने लगे और महाप्रभु के दर्शन से ही सभी के प्रेम उत्पन्न हुए। इसलिए कहते हैं चार दर्शन ऐसे कृष्ण प्रेम है। देखो जिन लोगों ने महाप्रभु के दूर से भी दर्शन कर लिया है, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। महाप्रभु के ऐसे महाबदलता है। इसलिए हमने कहा है पशु पाखी जुड़े पाखा निगरे सुनी जाए गुण कथा। पशु पक्षी क्योंकि भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दे दिया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन को चलने लगे झारखंड में, यहाँ झारखंड और देखो वहां पर शेर से लेकर के, बाघ से लेकर के, हाथी से लेकर के, सांप से लेकर के, बंदर से लेकर के सभी के चैतन्य सभी की क्या महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया। ऐसा वर्णन किंतु
तथापि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कारी 6 प्रकार के व्यक्ति महाप्रभु के प्रेम बढ़ना से वंचित हो गए। 6 प्रकार के अभी बताए ना, कितने प्रकार के लोग? 6 प्रकार के लोग महाप्रभु के प्रेम रस से वंचित हो गए। किंतु महाप्रभु ने उन सबकी भी प्रेम पूर्ण दिया। मायावती, कोरवी, कुतार्की, पड़ुआ, अधम, सबके चैतन्य महाप्रभु प्रेम। सार्वभौमाचार्य, मायावादी, शंकर अवलंबी, अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले, उनको भी प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया। और सन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु पहले कहां चले गए? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जाकर चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य की भी प्रेम प्रदान के साधु उद्धार में प्रबंधन। क्योंकि तथापि अभी तक भी लोग जो है मायावत नहीं छोड़ते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सर्वम खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, ये सब मंत्र लेके वेद की इस मंत्र लेके भी चलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये सब मंत्र लेके चलते। समझ में नहीं आते वेदों की जो तात्पर्य क्या है? ये तो वेदों की भाषा है, किंतु इसके तात्पर्य समझना चाहिए। सभी बड़े बड़े पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए एक कथा भी आता है, जितने बड़े बड़े पंडित होते हैं अधिक रूप में दिखाया जाता है, बड़े बड़े पंडित सब अद्वैत पंथी होते हैं, मायावादी होते हैं, भगवान के निराकार निर्विशेष निरंजन मानते हैं। सभी ब्रह्म भागवत भी पाठ करते हैं और भागवत पाठ करके हम तुम्हें कहा देते हैं क्या? गोपियां सब केवल ब्रह्म बनी, बस ब्रह्मलीन। आज कभी वृंदावन में देखा आपने ना, बड़े बड़े अक्षर में लिखा 1108 ब्रह्मलीन महात्मा। कितना सुंदर है, ब्रह्मलीन होना इससे बड़ा मानता है। और उसी के लोग चलते सब, जिसमें बड़ा गड्ढा लिखा हुआ भेड़ है ना, एक भेड़ जो है चलता है और उसके पीछे जितने भी भेड़ है उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो कहां जा रहे हैं उसके देखने के कोई समझ नहीं है। ये सामने वाले भेड़ जहां पर जा रहे हैं और उसके पीछे बिल्कुल उसके पीछे ऐसे सीट लगा देते हैं और चलता है। इसलिए वक्त सिद्धांत प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, एक भेड़ पालक थे जिसको मेष पालक कहते हैं। भेड़ लेकर जा रहे, उसके पास 100-150 भेड़ है, लेकर जा रहे। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। नदी कैसे पार कर? भेड़ के शरीर में वो होता है क्या बोले, रोम होता है, जिससे पसंद बनता है ना, ऊन बनता है। तो उससे उसके तो वो उसके पानी में कैसे जाएगा? उसे पानी तो लग जाएगा। वो पार करना नहीं चाहते और उनको उस पार जाना, क्या करें? एक संत महात्मा आगे बोले, देखो एक काम करो, एक भेड़ के जो है उठा पकड़ो, उन्हें जोर से बीच नदी में फेंक दो। देखो सब भेड़ अपने आप चल जाए। और उन्होंने क्या कि एक भेड़ को उठाया और ऐसे पकड़ करके जोर से ऐसे फेंका, बीच नदी के गिरा और वो तरते तरते दूसरी तट पर चली गई। और जितने भी भेड़, 100-150 जितने भी भेड़, सब बस पानी तैरते हुए नदी पार के चले गए। इसमें तो कहते हैं भेड़ चाल। लोग समझते नहीं है, पर जहां पर जा रहे उसे चलो बस, जिस तरह हवा चल रही है उसी तरफ चलो, और उसी के मानते हैं। देखो इस संदर्भ में छोटा एक कहानी कहीं कोई तुम्हें बता, एक कपड़े बेचने वाला था, कपड़ा कपड़े बेचते बेचते, देखो कपड़ा क्या बेचते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बंगाल से बोलते हैं कापड़ चपोड़ के लिए, कापड़ चपोड़, कापड़ और चपोड़। इस सबसे जैसा हम लोग बोलते हैं बासन पोषण, कापड़ चपोड़ बोलते कि नहीं बोलते? कापड़ चपोड़, कापड़ चपोड़ बोलेगा, कापड़ चपोड़, कापड़ चपोड़। बोले देखो ऊपर में राजमहल रानी
ये चोपड़ कापड़ और चोपड़। महाराज के पास जाके बोले महाराज जीवन में तो बहुत कापड़ पहन लिया, चोपड़ तो जीवन में पहने ही नहीं है। बोले महाराज मुझे इससे जो है कपड़े बेचने वाले से चोपड़ चाहिए मुझे, है कपड़ा तो बहुत पहन लिया है किंतु मुझे क्या पहना है चोपड़। महाराज बोले अच्छा, उसके कपड़ा बेचने वाले ने उसको बोला तुम्हारे पास चोपड़ है? अरे कपड़ा दो है, अभी बोला ना कापड़ चोपड़ कापड़ चोपड़, चोपड़ कहाँ है? भाई राजा है, सुन मेरे रानी कह रही है चोपड़ चोपड़ है कि नहीं तुम्हारे पास? तो वो था वो है। भाई एक बात करता हूँ क्षमा करो, ये नाई होता है ना, ये नाई कहते हैं भाई एक पैज बंगाल में क्या बोले नाई जो होता है ना एक पैज में हजारों बाल काट देते हैं, चूल काट देते हैं, बोले 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 ना लोग है बांग्ला कथा बोले कि बोले ना कि बोले बोले नापी एक पैसे 1000 चूल कर देते बोले बहुत चला गए नाम नापितांग दुर्तम पक्षी नाम पायसम दुर्तम। संस्कृत में कहता है मनुष्य में सबसे धूर्त कौन है? नाई नापित, हमारा नाम नापितम धूर्तम, पक्षी नाम पायसम धूर्तम, माने कौवा, पक्षी में जो है कौवा जो है वो धूर्त है। अरे ये वो जो कपड़ा बेचने वाला था वो कौन था? नाई था, जो बाल पीछा काटे चुप काटे बाल काटे, वो बहुत चालाक था। राजा जो बोले चोपड़ दो चोपड़, अभी क्या बोले महाराज को बोले तो झट बोल दिया नाम नाई है ना, है बोले महाराज चोपड़ सब बिक गया। क्या हो गया? सारे चोपड़ क्या हो गया? बिक गया, अभी कपड़ा रह गया। राजा बोले सुन काल ले आना, काल क्या लेना? चोपड़ लेकर के है। अभी क्या विचार करे भाई कापड़ तो कपड़ा तो मिलता है, चोपड़ कहां से मिले? हम लोग तो दत्तक शब्द कहा जाता है, धन्नातक शब्द कहा जाता है। संस्कृत में शब्द आप लोग जो पढ़ते हैं ना, एक शब्द के साथ धन्नातक शब्द होता है। उस धन्नातक शब्द की कोई वास्तव अर्थ नहीं होता है जो बांग्ला भाषा में पढ़ते हैं। एक धन्नातक जैसे मैंने कहा बासन कोसन कापड़ चोपड़, ये कापड़ के साथ चोपड़ जोड़ करने पर उसे धन्नातक शब्द कहा जाता है। उस ध्वनि के शब्द आता है, द्वितीय शब्द के अर्थ नहीं होता है। लुची लुची खावा दवा, देखो हम लोग बोलते हैं ना बंगाल में जो है खावा दवा, कोई शब्द ऐसे वास्तव उसके कोई शब्द नहीं करते, पहले अर्थ के शब्द होता है, शब्द के अर्थ होता है, दूसरी अर्थ नहीं होता है, उसे कहा जाता है धन्नातक शब्द कहा जाता है। माने एक ध्वनि दूसरे ध्वनि के साथ लगती है। जो बांग्ला भाषा साहित्य के लेकर के आलोचना करते हैं पढ़ते हैं, तो अब जो कापड़ तो क्या है? कपड़ा तो है किंतु चोपड़ कहां से मिले? वो नाई वो तो था नाई, ये जो बहुत चलाक था, कहेंगे महाराज हमारे पास है नहीं, बोले ठीक है काल लेकर के आए। वो बहुत चलाक था, बोले काल कहां से लेकर के आएंगे? मरना तो पड़ेगा, राजा है, मुझे तो दम तो दे देंगे, बोले तो बिल्कुल जो है शीर्ष उतार देंगे। राजा सुन काल लेकर जाना पड़ेगा चोपड़, क्या लाना पड़ेगा? चोपड़। वो बोले कुछ भी हो कुछ एडवांस ले लेता हूं, है ना, है मेरा तो मरना ही है कि जो पैसा मेरा बेटा बेटी पास चले जाए। इसलिए कहे महाराज आजकल चोपड़ के दाम बहुत हो गया है, कितना पैसा? बोले महाराज 25,000 रुपये है, लेगा 25,000 रुपये, किंतु कार लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? चोपड़ लेकर जाना पड़ेगा। वो तो 25,000 ले लिए एडवांस, आगे लेकर के घर आ गए, घर में आकर के बहुत दुखी थे, क्या करें चिंता में लगी। और भाई देखो उनके पत्नी नापित के पत्नी क्या बोलते हैं, नापित कहते ना, वो भी 2 उंगली ऊपर है। नापित तो ये क्या बोले कैंची से काटते ना,
बाल काटते हैं ना, बोले एक फेर में तो हजारों बाल कटा, वो 10,000 काट दी। नापी देती है ना, वो और ऊपर है। पर बोले पति को बोले क्या बात, इतने आप व्यस्त क्यों हैं, आप चिंतन क्यों कर रहे हैं? बोले राजा ने मुझे कहा चौपड़ लेकर जाना पड़ेगा। चौपड़ कहां से मिली? कापड़ तो मैं बेचता, कपड़ा तो मैं बेचता हूं, चौपड़ कहां से मिले? और राजा ने एडवांस में दे दिया, कितने? 25,000 रुपये। रानी बोले रानी कर नापती बोली कोई चिंता मत करो, मैं बताऊं। बोले क्या हो? मैं बताऊं, सुन 25,000 2,000 रुपये लेकर बाजार में जाओ, सबसे बढ़िया एक सूटकेस खरीद करके लाओ, है जिसका था एंड अटैच, देखने में इतने सुंदर हो, ऊपर से ऐसे सुंदर हो, देखने में झलमल 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 कर रहे हैं, और अनेक प्रकार उसमें क्या लगा रहे हैं, चित्र वित्र रहे, देखने से ऐसे बना और कीमती। अच्छा बाजार से खरीद करके लाया। बोले एक काम करो, चिंता मत करो, इसके काल सुबह ही राज दरबार में पहुंच जाना, उसके लेकर, और ये काम करना है, मैं सब बता देता हूँ। रानी को नाती सब नापित को बता दिया। अच्छा प्रातः काल में नापित मैंने नाम एक बोले नाई आगे राज दरबार में। बोले राजा ने कहा चौपड़ लेकर के आया कि नहीं? बोले हाँ जी चौपड़ है, किंतु हमारी चौपड़ मैं दिखाता हूँ, ये बहुत सुंदर है, और देखो महाराज मैं 3 व्यक्ति के साक्षी लेकर रख करके एक चौपड़ दिखाता हूँ। बोले कैसे? पहले आपके मंत्री, फिर महाराज, फिर महारानी। बोले अच्छी चीज है, एक काम कर महाराज, ये चौपड़ है ना, वो देख लो, यदि उसके मां सोती हो तो वो चौपड़ देख पाए। क्या बोला? चौपड़ वही देख सकते हैं जिसके मां सती हो, यदि असती हो वो देख नहीं पाए, क्यों? हमारे चौपड़ बहुत सूक्ष्म है, ये सभी लोग देख नहीं पाएंगे, हम देख पाएंगे। जिसके मां सती हो, यदि उसके मां असती माने बेचा हो, पर उसके आप सुना वो देख। अच्छा बात सही है। तो उन्होंने क्या कि भाई देखो वो अटैची है ना, अटैची के बहुत सुंदर के ढंग से ऐसे खोला, खोल करके भाई है तो कुछ नहीं अंदर कुछ है ही, और खोल करके ऐसे धीरे धीरे ऐसे उठाया है, उठा करके मंत्री के सामने दिखा रहे हैं, मंत्री को दिखाई पड़े। और पहले शब्द क्या रख दिया? जिसके मां सती हो वो देख पाई। मंत्री बोले मैं देख नहीं पाया, यदि मैं क्या सभा का यदि महाराज देख लिया तो मेरे मां असती और महाराज के मां सती बन जाए, ये तो सभा में मेरा बेइज्जत होगा, हंसी मजाक हो गई। इसमें भाई उठाया, उसने ऐसे ऐसे करके उठाया, महाराज महामंत्री देखिए चौपड़ देखिए। महामंत्री कुछ ऐसे ऐसे देखा, हाँ बहुत सुंदर देखिए। अब अभी दूसरी बार कौन आ गया? महाराज आ गए। महाराज आकर आने के बाद फिर वही बहुत सुंदर से आठ से ऐसे करके खोले, ऐसे से खोले, खोल करके ऐसे ऐसे दिखा। देखो महामंत्री ने देखा, महामंत्री के मां सती है, इसलिए महामंत्री ने देखा। महाराज आप देख रहे कि नहीं देख रहे? महाराज विचार करने लगे, महामंत्री के मां सती बन गई और मेरे मां सती कैसे बन जाए? अच्छा इस संसार में कोई है अपने मां के दुर्नाम करने वाले? भले ही अपने मां कहीं भी कुछ भी करे, तथापि मां की जगह है। अच्छा तो महाराज विचार कर ले, हाँ सुंदर सुंदर, वाह सुंदर, ये तो चौपड़ दिखने में इतने सुंदर, हाँ बात हो गया ना। तो महाराज की मां क्या हो गया? सती। अभी तीसरी आ गई ना। अभी महारानी के पास महारानी मानी विचार करने लगी, बोले देखो मंत्री के मां सती बन गई
और महाराजा के मां सती बन गई। मैं यदि नहीं देखा तो मेरे मां क्या बनेगी? असती। कितने लज्जा की विषय। इसलिए वो फिर वो कपड़ा बेचने वाले ना चलो वो भी ऐसे फिर दोबारा अटैची कैसे खोल करके ऐसे ऐसे दिखाया। बोले महारानी देख रहे कि नहीं, देखो महामंत्री के मां सती बन गई और महाराजा के मां सती बन गई। आपको दिखाई पड़े? महारानी को दिखाई तो है तो कुछ नहीं, कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ है नहीं। तो विचार करने लगे दोनों के मां सती बनी और मेरे मां सती ऐसी कहीं का अरे हाँ ये देखने से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बस बहुत सुंदर चौपड़ इसको रख दिया। तो तीनों के हो गया ना। अभी कोई राज। अच्छा देखो राजा बहुत चालाक था। राजा कहने लगे महारानी ये काम करो, देखो ये तुम जो कपड़ा पहनी हुए ना, अभी जो कपड़ा पहनी हुए आज एक काम करो, आज कपड़ा के खोल करके चप्पल पकड़ लो। महारानी विचार करने लगे अच्छा तू पहनी कैसे पहनी? बोले नहीं जब कोई उत्सव होगा तब हम पहनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा ये कहानी के तात्पर्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्म को देखा, ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म के दर्शन होता है, ब्रह्म क्या है? तेज है। हम लोग आप लोग जानते हैं, हम लोग मथुरा में है ना, हमारे मठ के सामने एक प्रेस है, इसमें साधन प्रेस कहा जाता है। ये शिव चतुर्दशी के आसपास में है ना। ये कितने लोग ऐसा बिहार से सब लोग आपके लाइन में रास्ता बंद कर दिया। डंपियर नगर है ना, वहां पर पूरा कितने भीड़ जाता है। बोले सबके ब्रह्म दर्शन हो रहा है। जितने बूढ़े बूढ़ी सब बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करते हैं ऐसा आगे कोई सोता है कोई सबके ब्रह्म दर्शन आंख बंद करके सब ब्रह्म दर्शन। ये सब इसलिए कहता है पृथ्वी के जब तक कथा धर्म न में चले भागवत कहता परिपूर्ण चले वृंदावन बिहारी लाल। ये सब छाल है। कलकत्ता में गई ब्रह्म दर्शन करा लिए 5 रुपये में ब्रह्म दर्शन हो गया। बोले क्या ज्योति दर्शन ब्रह्म ज्योति का जगह ब्रह्म ज्योति दर्शन करना है ना है? आप ये आंख बंद कर लीजिए और नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा प्रेस कर देखो आपको ज्योति दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल है क्या दिखाई पड़ेगा? सोने के भांति एक रेखा दिखाई पड़ेगा। आंख बंद करके ऐसे करो सब ब्रह्म दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सब दूसरे के ठिकाने सब ब्रह्म दर्शन है? अरे ब्रह्म क्या चीज है जिसका आप निराकार बोले? निराकार क्या आप करते? जिसका आकार में क्या दर्शन करते? इसे कहते हैं निराकार में कभी उसके ध्यान नहीं होते। निराकार जिसका आकार ही नहीं है उसके क्या ध्यान होगा? आप बताओ। हमारे वक्त हम तो प्रभुपाद उसमें लिख रहे आकार आपके रूप दिखाई पड़ रहे हैं। आपके में आंख बंद करके आप चिंतन कर सकते हैं ये व्यक्ति ऐसे जिसके रूप ही नहीं है उसे क्या दर्शन करेंगे? आप बताओ। इसमें ब्रह्म शब्द की क्या करते हैं? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ क्या है भगवान? ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है? स्वयं भगवान सर्वश्रेष्ठ पूर्ण जो भगवान है। जैसे महाराज जी बोले ना भगवान कौन है? जिसमें ऐश्वर्य समग्र शरीर जगतश्री ज्ञान वैराग्य श्री प्रसन्न भगवत इतिंगना, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान ऐश्वर्य वीर जस श्री। इसमें सबसे क्या है? श्री का श्री माने रूप सौंदर्य है, रूप है ब्रह्म। इसे वेदांत सूत्र में कहा है और रूपवत प्राधान्य एवं ही और रूपवत जिसके रूप किसी के साथ तुलना दे सकते हैं। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपू ताहार करू गोपवेश बेरुकर नव किशोर नटवर नर लीला হয় অনুরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুনো সনাতন অদ্বৈ জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন। चेतन चरितम संत चैतन्य महाप्रभु करे ये सनातन सुनो अद्वै ज्ञान तत्त्व ब्रजेंद्र।
श्याम सुंदर की कथा। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु तहार स्वरूप। कृष्ण इतने सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे और सर्वोत्तम रूप है नर रूप। वो भी नर रूप में कौन सा? नव किशोर नटो। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरबपु तहार स्वरूप। गोपवेश वेणुकर। कृष्ण के अनेक रूप है, अनेक तो अवतार आदि है, किंतु सर्वश्रेष्ठ अवतार क्या है? भाई सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? गोपवेश। वृंदावन समुद्रम प्राव समुद्र कीर्ति। कितना सुंदर वर्णन है। बरहा वीरण नटवर बपू अहो त्रिभंत ललित। इतने सुंदर रूप। जेरुबेर माधुरी देखी वासुदेव को। वासुदेव कृष्ण भी है, दरबार के वासुदेव कृष्ण अपने रूप देख करके भी छुट्टी। आहो ऐसे मेरा वृंदावन के रूप है, जिससे हमारे सिवा रूप गोस्वामी पाद ललित माधव नाटक में इसको वर्णन कर रहे हैं। अब उसी का हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, जे रूपे माधुरी देखी वासुदेव को। वासुदेव कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। सप्तभामा अपने पिताजी से 2 वस्तु लेकर के आए। एक है नववृंदावन ललित माधव नाटक के अनुसार, और दूसरी क्या है? कृष्ण के सुंदर जो ब्रज की जो नव किशोर जो रूप, और उसी के सप्तभामा छुपा करके रखी है। ये समझते जाए। और विशेष करके एक समय कृष्ण द्वारकापुरी में अपने सखा मधुमंगल के साथ भ्रमण करते करते वही नव वृंदावन में जब प्रवेश किया और कृष्ण के वही दिव्य मूर्ति को देख करके कृष्ण आश्चर्य हो गए। मेरे रूप इतने सुंदर। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला भाई रूप कितने सुंदर है। गोविंद श्री कहते गोविंद रूप माधुरी इतने सुंदर, क्या वर्णन करोगे है। गोपवेश वेणुकर, गोपवेश त्रिभंग ललित है, सिर पर पगड़ी है और उसके ऊपर मयूरपंखा विराजमान। इतने सुंदर नव किशोर नटवर है। बढ़ा फिर नटवर रूप कर्ण कंकार विप्रदवास में वजन तुम्हारा। और ऐसे सुंदर रूप और ऐसे रूप के कहता भगवान निराकार विषय निरंजन। ये तो दुर्भागा की लक्षण है। कृष्ण के इतने सुंदर रूप, इसलिए अद्वैतवादी मायावादी लोग कहते हैं ये भगवान रूप। वेदांत में ये कार्य वही भी वेदांत पढ़ते हैं, जैसे इस वेदांत सूत्र में कहा गया और उपवत। इसके बाद तत्प्रहन्न ये वही और उपवत उनके रूप के साथ किसी रूप के साथ तुलना नहीं हो सकता है। एक में वह परम तत्व शांति का चिंत सत्ता, एक ही पर तत्व है। एक वस्तु में कोई उसकी कंपटीशन नहीं होता है। वो स्वयं स्वरूप और अपने अचिंत शक्ति के द्वारा, स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा वो सदा सर्वदा विराजमान है। अब अचिंत शक्ति के द्वारा अनेक रूप में प्रकाशित होते हैं। सद्रूप वैभव आदि प्रकार ये सब तो बहुत विस्तृत विवरण है। स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजेंद्र नंदनम, स्वयं रूप तदुपकार रूप आवेश, ये सब तो वर्णन है। इसलिए भगवान की जो निराकार निर्विशेष कहते हैं वो अपराधी है। इसलिए भगवान की सुंदर यदि को शास्त्र में तो लिखा गया, बोले जिस शास्त्र में जहां पर कृष्ण के निराकार कहा गया और उसी शास्त्र में उसी परवर्ती श्लोक में कृष्ण के स्वरूप वर्णन होते जा रहे हैं। इतने सुंदर भगवान के रूप। ये समझते इसलिए कहा मायावादी अपराध, मायावाद दोष दार हृदय बसिला चित्त तहार वज्र से भेलो। चेतन चरितामृत में कार्य कृष्णदास विराज। मायावाद दोष जिसके हृदय में घुस जाता है वो उनकी जीवन सत्ता नष्ट हो जाता है। इसलिए मायावाद दोष दार हृदय बसिलो चित्त तहार वज्र से भेलो। बिल्कुल जो है पत्थर से भी और भी कठिन होगा वज्र। हाँ, इसलिए मायावादी अपराधी है। इसलिए शास्त्र में कहा गया मायावादी के संग कभी करना नहीं चाहिए। हजार समझाओ मायावादी लोग वो समझे, क्योंकि भगवान के माया के द्वारा मोहित
इसलिए दिखाया जाता है। भगवान कितने सुंदर हो, हमारे रूप है। ये रूप कहां से है? हमारे पिताजी से। हमारे पिताजी रूप है उनके पिताजी, और उनके पिताजी, तो हम लोग सब कहां से आए हैं? एक मात्र भगवान, भगवान की रूप है। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल भी ऐसे लिखा है, कोई धर्मशास्त्र पढ़िए सब जगह में ऐसे ही लिखा है। कुरान में भी ऐसे उदाहरण है। कुछ भी कहो, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ओन इमेज, इमेज मानिए हमारा पति है, भगवान के रूप है। इसलिए हम लोग हैं, हम लोग के परम पिता के जगदेव पिता कृष्ण जेना मुझे भाव पितृ पति जन्म जन्म का वृंदावन बिहारी लाल। जगत पिता जगदीश है, जगन्नाथ सभी का हमारे पिता। आप ये पिता नहीं, इस जगत में जो माता पिता केवल देवता संबंध मात्र है। और ये देह से शरीर से हम जब छोड़ जाते हैं, आत्मा चली जाती है, तब उसके शरीर क्या मूल्य रहा है? जैसे महाराज जी ने बताया ना, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग क्या आनंद आ रहे कि नहीं आ रहे? हमारे गोविंद महाराज जी सुंदर कथा सुनाते, बहुत आनंद आता है। कारण ना वो एक मछली होता है ना, क्या होता है? चिंगड़ी मानते हैं, क्या बोलते हैं? 50 चिंगड़ी वो सड़ जाता है, वो भी बाजार में बिकता रहता है 25 रुपया किलो। ना कितना हमको पता नहीं हमें। देखो, जाकर के देखना पड़ेगा। हाँ भाई, इतने दुर्गंध है, नाक फट जाएगा। और इतने बड़े बड़े जो है मुक्की भन 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 करते रहते, तो भी वो कितने 25 रुपया किलो बेचता है। लेकिन किंतु हमारे शरीर क्या होता है? ये लेकर हैं देह प्राण गले लोके बोले मोड़ा है, और क्रिया होते भाई कोई ने पीछे भले छोड़ा। बाबा समझ में आता है कि नहीं? देखो, देह होते प्राण गले लोके बोले मोड़ा। ये देह, इस शरीर से जब आत्मा चली जाती है तब हम उससे क्या कहते हैं? एक होता है बॉडी और एक होता है डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? डेडी। आजकल लोग वही कहते हैं। आजकल के जितने भी शिक्षित समाज है ना, इंग्लैंड अमेरिका जितने पाश्चात्य देश में, सब कहते पिताजी को ही नहीं कहते। तो रामानंद सागर तो कम से कम इतना ही कहता है पिताश्री, मामाश्री, अंजश्री, श्री लगा देते तो भी अच्छा है। पिताश्री कितने सुंदर शब्द। चलो मामाश्री। किंतु आज इंग्लैंड अमेरिका में क्या बोलते हैं? पिताश्री तो नहीं बोलते, डैड। डैड मीन डैड। देखो, यही शिक्षित समाज है। जितने लोग बैठे हैं इंग्लिश को जिंदा नहीं कर रहे, बात में सत्य। हम विदेश में घूमता रहते, इंग्लैंड में घूमता रहता। अरे हमारे हिंदू समाज है, वो भी पिताजी करके पुकारते नहीं है, लज्जा आती है। डैड, डैड मीन डैड। मर गए तो मामी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? माँ शब्द नहीं बोलते, मम्मी। मम्मी समझते कि नहीं? आप लोग सुने मम्मी ऐसे जब मर जाता है ना, उसकी कोई दवाई आदि दे करके उसको रखा जाता है। ये सब हम सब पाश्चात्य शिक्षा में हम शिक्षित होते जा रहे हैं, उसी के हम गर्व करते हैं। इंग्लिश बोलना शुरू कर देते, आहा डैडी। देखो कैसे हम भारतवासी होकर के भारतीय सभ्यता संस्कृति के हम कैसे बनते जा रहे हैं। पिताश्री कह के हमें लज्जा आती, माताश्री कह के हमें लज्जा आती, माँ कह के इसलिए कहते देह होते प्राण गले लोके बोले मोड़ा, और गृह होके भाई गले पीछे गले छड़ा। देखो, घर से जब शरीर महाराज ने बहुत सुना, हमें आनंद आ गया। जब शरीर में मतलब प्राण में जो आत्मा रहती है तब हम उसे स्पर्श करते हैं, और ये शरीर से जो आत्मा चली जाती है उसके मरा करते हैं। मरा मन डेड, सब डेड हो गए, डेड सब चले। हाँ, देखो आश्चर्य की बात है। फिर उसके क्या, उसके स्पर्श करने से क्या स्नान करना पड़ता है। आजकल कोई स्नान ही नहीं करते, सब श्मशान में जाते हैं, सूट फूट क्या क्या पहन कर निकलते, गाड़ी में जाते और उसी आर्पिट चल रहे। सब पाश्चात्य देश की अनुकरण कर रहे हैं। यही दुख की बात। हम देश विदेश में किस लिए जाते हैं? कहते महाराज पे हम कहते हैं
में मैं क्या करता हूं? मैं चले देता, मैं एक दिन हरी कथा नहीं हो मेरे सिर में दर्द आ रहा है। आप पूछो, मेरा हर रोज जाने के पहले सारे हमारे सीटिंग रहा था, सेटिंग करके रहा था हरी कथा में। एक दिन मेरा खाली नहीं रहा था और 3-3, 4-4 बार मेरा प्रोग्राम रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूछो जो हमारे साथ जो जाते जो आए हरी कथा यही कहता रहता हूँ। जो महाराज जी बोल रहे हैं ना उसको बात ट्रांसफर करके हिंदी में और इंग्लिश में बोल देता हूँ, है वही है। महाराज ने सुंदर करना बोले ये चिंगड़ी माछ है ना 50 चिंगड़ी वो 25 रुपए में बेचता है। हमारे शरीर में क्या है? शरीर से आत्मा चली जाती है तो ऊपर से करके डर आता है और 2-4 घंटे रह गया, 10 घंटे रह गया, इसे बिल्कुल ऐसे सुजम जैसे क्या बोलते हैं खुल जाता है, उसको देखने से डर आता है, आंख ऐसे पलट जाते हैं और शरीर इतने बड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे बंगला में कह रहे देव होइते प्राण गेले लोके बोले मरा गृह होइते पाट गृह होइते बाहर करके पीछे बोले छोड़ा, पीछे छोड़ा बोलते हैं कि नहीं? बंगला में क्या बोलते हैं? गोबर जल छोड़ा है। अच्छा बोले सत्य की ना देव मारा गेले ওই মহারাজ যদি বলছেন না বাবু থাকেন 3 তলায়, 3 তলা থেকে বাবুর ভিতরে রেখে কোথায় নাচে 2 তলায়, 2 তলা থেকে নিয়ে আসছে 1 তলায়, 1 তলা থেকে নিয়ে আসছে কোথায় তুলসী তলায়, আর তুলসী তলা থেকে নিয়ে আসছে কোথায় নিম তলা, নিম তলা ঘাট দেখি না তো এটা ওই यही है। किसी के बांग्ला में कहना देव होइते प्राण गले लोके बोले महाराज कि देव होइते प्राण गले लोके बोले महाराज और गृह होइते भाई गले पीछे बोले यार घर पवित्र हो जाए। गोबर जल गोमूत्र गोबर जल पानी में मिला करके छिड़कते हैं, सारे घर को हम धो देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं बाहर लेकर के आते तुलसी तला में रखते हैं। 3 तला से 2 तला, 2 तला से 1 तला, 1 तला से तुलसी तला और तुलसी तला से रखने के बाद क्या करते हाँ? अरे नीम तला जाने के लिए क्या करते केहो काटे झाड़े बांस केहो काटे तोरी 4 जन तेज कम न करे बोले हरी हरी है बात है सही नहीं है केहो काटे झाड़े बांस देखो वो मृत्यु में हमारा शरीर चला आत्मा चली गई ना वो शरीर के ले जाने के पहले क्या करता है 5 काट करके झाड़ बांस के झाड़े ना देख रहा काट करके हाँ अभी से कर हाँ क्यों काटे झाड़े बांस क्यों काटे दौड़ी दौड़ी समझते हैं ना रस्सी और अच्छी तरह से बांध देते हैं और 4 जने देश कम न करे बोले बोले 4 जने बेटा हुए 4 बेटा है 4 संग में लेकर चलते बाप है क्या कैसे रही न करे साधे घर वाली जेदिन तुई जाबी दोलाई चढ़े कोथा तो रही न करे रोई साधे घर वाली है जेदिन तुई जाबी दोलाई चढ़े जसान घटे कोथा रही तो रही साधे घर वाली है। बांग्ला प्यार बहुत सुन रहा है गोविंद महाराज ने सुना भूल गया मुझे बांग्ला में बता नहीं कर इसलिए ये सब प्यार में है याद नहीं है याद करते बोलते हैं ना याद आ जाता है सब है कोथाय तो तुम्हारे कोथाय रोई बसे साधे घरवाणी है और इसके बाद क्या होता है पिता कांदे मासी के जन्म स्त्री कांदे 3 दिन है और जानने से जो काम में से जो वो 5 को जरूरी है बांग्ला प्यार में कोई काहे पलटा काहे देखो तुम्हारे लिए कौन कैसे रोएगा कितने दिन तक कहते हैं तुम्हारे घर में जब पत्नी है ना पिता कांदे मासी के जन्म पिताजी तुम्हारे लिए कितने दिन तक रोएगा बोले 1 महीने कीर्तन में पिता कांदे मासी के जन्म और स्त्री कांदे 3 दिन और स्त्री कितने दिन रोएगी इसमें क्षमा करें क्योंकि पदकर्ता का है अरे कितने दिन रोएगी पत्नी 3 दिन ज्यादा दिन नहीं बोले चलेगा अच्छा ही है बोले घर में हर रोज खट मट है ये तो अंतिम शादी था अंतिम फेर था चलेगा चाहिए बोलो ना बोल दिया है और देह के केवल पिता कांदे मासी के जन्म स्त्री कांदे 3 दिन अच्छा कौन कहोगे जानी काम में से को बांधे जाते जननी जननी जब भूष्ट सरकार भी करी ऐसी है मां तुम्हारे लिए कितने दिन रोएगे बताओ बोले जब तक मां जीवित रहेगी
इस संसार में माँ की सम, माँ के भांति इस संसार में तुम्हारा और कोई स्नेह देने वाले नहीं। माता जी के अंचल में स्नेह के द्वारा आप एकमात्र जो सुरक्षित हो सकता है। इसके संसार में माँ छोड़ के कोई स्नेह दे नहीं सकता है। यही तो कहते जा रहे, यही हमारे वास्तव विचार यही है। इस आत्मा की जो कहते हैं और एवं आत्मा वही आत्मा के जानो, उस आत्मा के विचार करो, उस आत्मा के बारे में ध्यान करो, अपने को जानो। तो कौन कहां से आया? पद और ताकत के पुत्र है, आप कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे? इस संसार में पति पुत्र भाई बंधु कौन है? इसके तो ये चिंता भरा है। इसी के कार्यक्रम मोह है, शंकराचार्य मोह रूपी मुद्गर भगवान गदा लेकर के हम लोग की चेतना दे रहे हैं। अंत में शंकराचार्य जो मायावाद प्रचार किया, उन्होंने क्या कहा? भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते। अरे मूढ़ मूढ़, जो मैंने कहा ये सब लोगों की जो है भटकाने के लिए है, वास्तव में सत्य नहीं, सत्य नहीं है।